Saloni and welcome back to our channel Code Era. So guys, today we have Krishnakant with us and he is selected in TCS for the digital profile and his package is 7 lakh per annum. So guys, today's video is going to be very lengthy because in this video Krishnakant will share every single detail of his interview. Like what are the question interviewer asked him and how he tackled those questions and what are the problems he faced in his interview. And in the last, he will also share the tips that you can use in your interview. So please watch the video till the end. Hi, I am Krishnakant from Bhopal, Madhya Pradesh, and I am currently in final year, and in branch of computer science engineering. So I am sharing about my experience about my TCS NQ2 exam and a digital interview. तो द जर्नी स्टार्ट होती है 27 अगस्त को, जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ टीसीएस एनक्यूटी का, और बढ़िया सा एग्ज़ाम स्टार्ट करता हूँ। और देन स्टार्ट करने के बाद फाउंडेशन सेक्शन पहले सॉल्व करता हूँ इसका। तो फाउंडेशन सेक्शन में तो कुछ नहीं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बली आती है आपकी, तो वो नॉर्मली अपन सॉल्व करती है। फिर उसके बाद जब एडवांस सेक्शन पे बात आती है तो एडवांस सेक्शन भी अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अपन को सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा उसमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो वो ठीक है, वो करने के वो किए। तो देन उसके बाद कोडिंग सेक्शन पे आते हैं, तो वो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक पैटर्न्स वगैरह के और नॉर्मल स्ट्रिंग वगैरह, एरर्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने भी ऐसे सॉल्व किए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, करते 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 आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, और देन उसके बाद क्या हुआ, लैपटॉप में कुछ कुछ प्रॉब्लम आई और वो लैपटॉप बंद हो गया। तो लैपटॉप बंद हुआ तो मुझे लगा शायद एग्जाम गया, क्योंकि मैं 2.5 घंटे से बैठा था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ठीक है। और देन उसके बाद बंद हो गया लैपटॉप। जब फिर मैंने लैपटॉप चालू किया, तो लैपटॉप चालू करने के बाद क्या होता है, टीसीएस के जो उनका सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें आप लैपटॉप जैसे ही कुछ भी इशू होता है लैपटॉप में, कुछ भी हो जाता है, तो जो क्वेश्चन अपन वापस से रीओपन जब उनका ऐप करते हैं, तो उसमें आपका जो सामने क्वेश्चन होता है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ सीन हुआ कि मुझे जो क्वेश्चन कोडिंग वाला मैं सॉल्व कर रहा था, और इसमें आप आगे पीछे तो अपन कर नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन जो सामने था वो मैं सॉल्व कर रहा था, फिर उसका जब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये तो स्किप हो गया था, तो मुझे बहुत गंदा लगा कि मैंने बोला ये तो जो क्वेश्चन बन रहा था वो चला गया और पूरा वेस्ट हो जाएगा ये सब एग्जाम देना वगैरह वगैरह। तो आधी होप तो मेरी वहीं खत्म हो गई थी। फिर जब मैं सेकंड क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, वो मुझसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, पर मैं ट्राई कर रहा था, करते 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 फाइनली वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और उसके भी और पूरे टेस्ट केसेस पास हो गए। पासिस होने के बाद सबमिट कर दिया। तो मैं तो पहले ही होप हो चुका था कि इसका कुछ होने वाला है या कुछ भी, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन बना था, और एप्टीट्यूड रीजनिंग में भी कुछ कुछ श्योर होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं अपन क्वेश्चंस को लेके। तो ये सब चीज़ें होने के बाद डन हुई। और फिर अपन तो होप थी नहीं अपन को कि कुछ कुछ मेल आएगा इनका टीसीएस वालों का। तो सडनली ऑन 14 सितंबर को टीसीएस का मेल आता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं आप टीसीएस डिजिटल के लिए, और आपका इंटरव्यू कुछ ही टाइम में होगा, मतलब कुछ दिनों में होगा। डेट उन्होंने मेंशन नहीं किया था। अपन 11:30 बजे रेडी रहे, और उन्होंने ये कहा था कि आपका इंटरव्यू लाइक 11:30 बजे होगा, तो आपको 10 मिनट पहले ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले 10 मिनट पहले ज्वाइन करना है, तो बस अपन बैठे, और बैठने के बाद 11:30 पे स्टार्ट होता है, तो 11:20 पे ज्वाइन करना था। तो मैं भी सोचा कि चलो ज्वाइन करने बैठते हैं, और बैठा। और बैठने के बाद जैसे ही क्लिक किया उस पे, जो टेलव्यू उनका सॉफ्टवेयर था, टेलव्यू नाम से जो वेब एप्लीकेशन है उनका, तो उस पे अपन उनकी लिंक पे क्लिक करो, और जैसे ही वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आने लगता है, तो बस ज्वाइन पे मैंने सोचा कि अभी 10 मिनट होंगे, 11:30 के बाद लोग आते हैं। उसमें वैसे ही नॉर्मली दो तीन इंटरव्यू में दे चुका था, तो उसमें समझ में आ रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगता ही है, पर टीसीएस वाले तो टाइम पे बैठे ही थे। 11:20 पे जैसे ही क्लिक किया, मैंने सोचा कि चलो पेज पलटा लेता हूँ, वो देख लेता हूँ एक बार कि पेजेस में क्या है क्या नहीं है। तो देन मैं देखता हूँ कि वो तीन लोग, जो तीन पैनलिस्ट होते हैं उनके, वो सामने ही बैठे थे। तो मैं भी शॉक हो गया कि 11:20 11:21 पे ही वो लोग बैठे हैं, और दे फर्स्ट जो भी इंसान था, जो भी लोग थे वहाँ पे, तो एक एक दो लोगों का तो वीडियो दिख रहा था, एक एक का नहीं दिख रहा था। अब वो शायद एमआर थे। तो देन उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन था, जो भी सर थे, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग कृष्णकांत, मैंने बोला सर गुड मॉर्निंग। तो देन डायरेक्टली
एक चीज़ स्टार्ट हुई कि जैसे कि मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें ऐसा होता है कि कंफर्टेबल करने के लिए लोग आपको जो एचआर्स होते हैं, टीआर होता है, वो आपको नॉर्मली टेस्ट पूछेंगे कैसे हो वगैरह वगैरह, चीज़ें थोड़ी थोड़ी कंफर्टेबल करने के लिए। बट यहाँ से कुछ हुआ नहीं। एक तो 10 मिनट पहले इंटरव्यू स्टार्ट हो गया टाइमिंग के पहले, और ऊपर से फिर सीधा डायरेक्टली दे सेड कि गिव मी इंट्रोडक्शन। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, वैसे बोला कि गुड मॉर्निंग, गिव मी इंट्रोडक्शन, तो मैं भी प्रिपेयर था ही। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते समथिंग 2.5 and 3 मिनट्स के समथिंग का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा अपने इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट, जो भी मैंने दिया था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो देने के बाद मैंने बोला सर थोड़ा सा ब्रीफ हो गया, तो बोलते कोई बात नहीं, और इसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया उन्होंने कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप सोचें कि आप कर सकते हैं, लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लॉन्ग दे सकते हैं, ब्रीफ दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको पता है कि डिजिटल का इंटरव्यू या फिर कोई भी इंटरव्यू थोड़ा लंबा जाने वाला है, 40 to 50 मिनट्स का होने वाला है, 60 मिनट्स का होने वाला है। तो ये आपका इंटरव्यू जब इतना लंबा खींचने वाला है, तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, जिससे क्या होगा कि वो आपको उसके अराउंड ही चीज़ें पूछेंगे। ये एक चीज़ होती है कि वो आपको उसके अराउंड पूछेंगे, अगर आप शॉर्ट दे देंगे तो वो अपने मन से क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़े से मुझे आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, या फिर कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर मुझसे नहीं बन रहे। तो आप ट्राई करें कि कोई क्वेश्चंस जो हैं वो आप आपके इंट्रोडक्शन से पूछे, आपके रिज्यूमे से पूछे, तो आप इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ रखना, आपकी स्किल सेट थोड़े से अच्छे, प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा एलिबरेटिंग रखना। देन इसके बाद इंट्रोडक्शन मैंने दिया, तो इंट्रोडक्शन मैंने ब्रीफ दिया था, फिर उसके बाद वो मेरे को पूछते हैं कि हाँ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, यस सर। सो देन ही सेड टेल मी अबाउट योर सब्जेक्ट्स। तो मैं शॉक हो गया कि सब्जेक्ट्स तो मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है, फ्रॉम मतलब थर्ड सेमेस्टर से जो अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, वो एग्जैक्टली तो याद तो नहीं थे कि किस सेमेस्टर में कौन सा था, या फिर कौन कौन से एकदम सब्जेक्ट्स थे, कुछ कुछ याद थे। तो मैंने पूछा उनसे कि थर्ड सेम से बताने सब्जेक्ट्स की, या अभी जो करंट सेम्स में है वो। तो उन्होंने बोला चलो लीव, टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मेरे को नर्वसनेस थी थोड़ी थोड़ी, तो देन ही सेड कि सब्जेक्ट्स, आप फेवरेट सब्जेक्ट बताओ अपना। तो मैंने बोला मेरे मुंह से निकला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि मतलब आप बोलिए कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो आप बेस्ट हो, जो आपसे बनता हो, वो बोलिए। अब मैं ये भूल गया था नर्वसनेस में कि ऊप्स और डीवीएमएस भी मैंने एकदम अच्छे से तैयार कर रखा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता उससे तो मैं बता सकता। पर मेरे मुंह से निकला सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बोलता अच्छा योर फेवरेट सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने कहा यस सर। तो बोलता है टेल मी अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो उसके मॉडल्स मैंने बताए। फिर देन मुझे वाटर मॉडल्स और एलजाई मॉडल से डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस पूछा, बेस्ट कौन सा है, कहाँ यूज करते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो मैं बता दिया क्योंकि नॉर्मल थे। और कुछ कुछ पॉइंट्स थे बस वो बोले, ऐसा नहीं कि पूरा आंसर को मैंने एलिबरेट किया और पूरा अच्छे से बताया हो, जितना मुझे आइडिया था, एक लाइन, दो लाइन, एक पॉइंट, एक वर्ड, वो मैंने इसके बारे में बोला। तो देन इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स हो गया, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और पूछता है, वो मेरे से नहीं बनते हैं, सीरियसली मेरे से नहीं बनते हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में ना सुना था ना मुझे याद था। तो मैं सीधा बोलता हूँ सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। सो देन इसके बाद वो स्विच होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इस बार नहीं पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच हुआ। और उसने पूछा कि व्हाट इज ओएस, तो अपन ने ओएस की भी जो दो डेफिनेशन होती है वो बता दी, क्योंकि नॉर्मली ये याद थी, और पता था, कुछ कुछ अपनी चीज़ों से तरफ से ऐड कर दिया इसमें। और फिर ओएस के बाद उसने पूछा कि कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे कॉल्स तो याद नहीं था, पर मुझे एक चीज़ पढ़ी थी मैंने, सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने बोला सिस्टम कॉल्स और प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, लाइक ये सब चीज़ें मैंने बोल दी। तो बोलते अच्छा ओके। फिर मुझसे सेम एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे मुझसे एक दो और क्वेश्चन और पूछे गए, वो मुझे याद नहीं, पर वो भी मुझे नहीं आते थे। तो फिर मैं ये भी बोला कि मुझे ये भी नहीं आता है। देन उसके बाद ही आस्क्ड मी, क्योंकि मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ था कि सबसे पहले इसके लिखी थी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो ही आस्क्ड मी अबाउट कि डू यू नो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आई सेड यस। सो देन उसने डीएससी के क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने पूछा कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होती है। और देन उसके बाद उसने एक सिनेरियो पूछा कि इतना मिलियंस ऑफ डेटा है, और मिलियंस ऑफ डेटा को अपन सॉर्ट करना है, तो उसको कैसे सॉर्ट करेंगे, और कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम होगा, क्या टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे और मैंने बताया। देन उसके बाद प्रोजेक्ट पे आता है वो, तो मैंने इंट्रोडक्शन में 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाए थे। तो पहला फाइनेंशियल एप्लीकेशन इन जावा था, और देन उसके बाद एक हाउस ऑफ रेसिपी नाम से वेब एप्लीकेशन वेबसाइट थी।
तो एंड देन 3 more प्रोजेक्ट ऑन पाइथन ओपन सीवी थे, तो मैंने 3 4 5 प्रोजेक्ट बता दिए। तो बोलता है तुम्हारा जो बेस्ट वन है वो बताओ। तो मैंने उनको एक अपना वेब एप्लीकेशन बताया जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था और जो मेरा टीम में था। मैं हमेशा टीम में ही बताता हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये आसानी होती है उसमें कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता हो या फिर कोई कोई भी उसमें नहीं आता है प्रोजेक्ट में, तो आप टीम में बताइए। और फिर जो चीज़ आपसे पूछी जाए और वो आपसे नहीं बनती हो तो आप बोल दीजिए कि ये मेरे टीममेट ने की है। आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बस पता हो, उसके बाकी चीज़ें बोल टीममेट पे डाल देना। तो ये चीज़ होती है कि आप थोड़ा सा बच सकते हैं इस चीज़ से। तो मैंने भी यही बोला कि मेरा हाउस ऑफ रेसिपी जो प्रोजेक्ट है वो मैंने टीम में बनाया हुआ है और ये मेरा मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट है। तो उसने पूछा कि इंट्रोड्यूस करो अपने प्रोजेक्ट को, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। देन इंट्रोड्यूस करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया। मैंने बताया उस इंट्रोडक्शन में कि ये ऐसा सा प्रोजेक्ट है, इसमें ये टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है। हम नॉर्मली HTML CSS JS से भी बना सकते थे, पर फिर भी हमने इसमें MongoDB और Node.js का यूज़ किया। फिर उन्होंने सीधा मेरे को पूछा कि इसका डिप्लॉयमेंट कैसे किया तुमने, डेटाबेस कहाँ है इसका, MongoDB ही क्यों यूज़ किया तुमने। तो ये क्वेश्चंस मैंने बताए कि MongoDB एक तो पहले अच्छी तो क्लाउड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और बाकी डेटाबेस के कंपेयर में ये सर्वर साइड भी है। और नो नो एसक्यूएल क्यों यूज़ नहीं किया तुमने, ये क्यों यूज़ किया। तो इनके आंसर्स दिए मैंने और ये सारे सेटिस्फाइंग है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं देख सकता हूँ, तो मैंने गिटहब पे प्रोजेक्ट डाल रखा था। तो प्रोजेक्ट गिटहब पे मैंने खोला और पूरा डेटाबेस MongoDB लॉग इन करके Heroku जो प्लेटफॉर्म था जिस पे डिप्लॉयमेंट किया था, तो वो तीनों चीज़ें खोली और दिखाई उन्हें सब चीज़ें। तो वो सेटिस्फाई हुए। फिर उन्होंने सिनेरियो पे क्वेश्चन पूछे उसी में कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में से कुछ कुछ डेटा डिलीट होता है, उसमें डिलीट करके भी बताया उन्होंने कि ये डिलीट करना। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पूछी कि जो मैंने ट्राई नहीं की थी। जैसे डिलीट वाला भी है, तो मैंने ट्राई नहीं किया था कि कभी डेटा डिलीट होगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है। और उन्होंने पूछा कि ये तुम डेटा कैसे मैनेज करोगे, जब अभी तो तुम्हारे पास एक्सेस है पूरे डेटाबेस का, फिर तुम डेटा एक्सेस, जैसे तुम्हारी टीम है, तुम्हारा प्रोजेक्ट रनिंग में है, तो तुम्हारी टीम को कैसे एक्सेस मिलेगा। तो मैंने बस समझाया कि DOM नाम से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल होता है, जिसमें अपन अलग अलग पर्सन को अलग अलग चीज़ों के एक्सेस दे सकते हैं अलग अलग टर्म कैटेगरी के हिसाब से। तो ऐसा ऐसा चीज़ से उन्होंने थोड़ी थोड़ी बताई। अब बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, पर फिर भी मैंने बताया जितना मुझे आता था। और टीचर्स का रिव्यू कैसा रहा, तो टीचर्स का रिव्यू तो अपन को बताना रहता है कि पॉजिटिव ही था हमेशा। और हमेशा ये फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो गया था प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें लेटेस्ट करने की कोशिश की थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्रिएटिव भी की हैं जो चीज़ें शायद अवेलेबल अभी है नहीं है। हमने कुछ कुछ फीचर्स भी डाले हैं, शायद वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ बताया उन्हें। तो ये हो गया टीम को कैसे मैनेज किया तुमने वगैरह वगैरह। देन ये प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें खत्म हुई। प्रोजेक्ट अराउंड 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स उसमें प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ होगा। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने इंट्रोडक्शन में पाइथन एंड जावा लैंग्वेज बताई थी, तो तुम किस में कंफर्टेबल हो। तो मैंने बोला सर मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, बट आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने जस्ट सेड कि मोस्टली तुम किस में कंफर्टेबल हो, पाइथन और जावा में। तो आई सेड पाइथन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भाई पाइथन वाई नॉट जावा। तो मैंने बोला सर दोनों लैंग्वेज के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों लैंग्वेज चीज़ें मुझे दोनों पसंद है और मैं दोनों में कोड कर लेता हूँ। बाकी पाइथन में आपने बोला कि आपने बोला कि मोस्ट कंफर्टेबल किस में पाइथन, तो आप पूछ रहे हो क्यों। तो मैं बोला हूँ कि मैं एक तो सबसे पहली चीज़ मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ पाइथन को, तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ और स्टार्टिंग से ही मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ। और जावा मैंने कुछ कुछ चीज़ों के लिए सीखी थी, तो वो जावा भी मुझे आती है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ और दोनों की लैंग्वेज के मैंने थोड़े थोड़े एडवांटेजेस बता दिए, तो वो सेटिस्फाई हो गए। फिर देन उन्होंने मुझे पूछा कि पाइथन में टपल क्या होता है, पास एंड एस्पेक्ट क्या होता है। फिर उन्होंने बस एक छोटा सा प्रोग्राम पूछा पाइथन में कि ये 3 चीज़ें दी गई हैं, डेट मंथ एंड ईयर। वो आपने एक लाइन में इनपुट लेना है और कोई भी ऑनलाइन एडिटर में आप इनपुट ले लीजिए और देन उसका आउटपुट आना चाहिए जो रिवर्स में हो। लाइक ईयर पहले हो, फिर मंथ हो, फिर डेट हो। तो बस कुछ नहीं, तो एक लाइन में इनपुट ले लिया और सेकेंड लाइन में प्रिंट करा दिया। बस ये छोटा सा एक प्रोग्राम था, तो ऑनलाइन एडिटर पर करके हो। तो उसने बोला ठीक है, डन फ्रॉम माय साइड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मैंने बोला नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो बस फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था वो एम आर सर के पास स्विच कर दिया। तो एम आर सर का वीडियो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं उनके साथ कंफर्टेबल था नहीं इतना ज़्यादा, पर फिर भी उनकी आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी स्ट्रेंथ बताई है कुछ और रिज्यूमे में आपकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है कुछ और, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आई जस्ट सेड कि स्ट्रेंथ मेरी दोनों है, वैसे जो इंट्रोडक्शन में बताई है और अभी जो है रिज्यूमे में लिखी है वो भी है।
तो मैं मानता हूँ कि वो भी मेरी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ रिज्यूमे में लिखी हुई थी पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो ये 4 स्ट्रेंथ लिखी थी। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, कि आपको एग्जाम्पल दीजिए कि आपको। तो मैंने बोला क्रिएटिविटी, तो पहला तो क्रिएटिविटी है, तो चीज़ें जैसे, हाँ, जो मेरा जैसे प्रोजेक्ट है, तो मैंने बोला प्रोजेक्ट नॉर्मली मेरा प्रोजेक्ट, आप वेबसाइट देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी, बट मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, तो वो मेरा मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव है, क्योंकि क्रिएटिव का जो मीनिंग होता है, नॉर्मली कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ कुछ डिज़ाइन या फिर कुछ कुछ आप नई चीज़ें ऐड करके उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये मैंने चीज़ें थोड़ी सी ऐड की हैं। तो मेरे को क्वेश्चंस पूछता है क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता था, पर मैंने क्रिएटिविटी तो मैं बता चुका था। इन्वेंशन का मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ आपके आसपास एक्सिस्ट नहीं करती है, फिर भी आप ट्राई करते हैं उसको बनाने की, या फिर वो बन जाती है, फिर उसका लोग यूज करते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ पर्पस के लिए बनती है, तो उसका नया, वो जब एग्जिस्ट नहीं करती है और वो चीज़ बन गई, तो वो इन्वेंशन का रूप आ जाता है। और जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसमें आप कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, या फिर आपकी टेक्निक्स के द्वारा आप बनाते हैं, तो देन इट्स कम्स इन क्रिएटिविटी। तो मे भी पता नहीं वो सेटिस्फाई थी कि नहीं। देन इसके बाद वो पॉजिटिविटी पे आते हैं। तो मैं बोला पॉजिटिविटी तो मैं हमेशा रहता हूँ, क्योंकि अपने माइंड में दो सिचुएशन बनती है, कोई भी कंडीशन आ जाए अपनी लाइफ में, तो दो सिचुएशन आती हैं। दो सिचुएशन में एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब हमको चूज करना पड़ता है हम क्या सोचें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही चूज करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव चूज करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बताया। फिर तीसरा था जो ऑनेस्टी। तो मैंने बोला सर ऑनेस्टी तो ऐसा है कि जब तक इंसान से आप मिलेंगे नहीं, तब तक आप उसकी ऑनेस्टी जान नहीं सकते कि वो कितना ट्रस्टेबल है कितना नहीं है। बाकी मैं अपने आप में गर्व करता हूँ, इस चीज़ पे मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने कभी तक किसी किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं दिया है, या फिर किसी के साथ ऐसा ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे अंदर है ऑनेस्टी। और बाकी रही बात फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी पूछा तो मैंने बोला सर ये तो माइंडसेट पे डिपेंड करती है, वो मेरा माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो बाकी मैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के चीज़ें कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। तो मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ किसी भी चीज़ों के, किसी भी टास्क को लेके। और मैं इसको मानता भी हूँ कुछ अपनी चीज़ों के हिसाब से। तो बोलते अच्छा ओके ओके ओके। और फिर उन्होंने पूछा टीसीएस क्यों ज्वाइन करना है, टीसीएस के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो टीसीएस के बारे में मैं थोड़ा सा रीड कर लिया था कि टीसीएस अभी लेटेस्ट किस किस टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहा है, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना है। तो टीसीएस तो एक तो पहली बात तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और एक सोसाइटी में लोग उसको जानते हैं अच्छे से। बाकी अब पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज जो भी हो, बट एक अच्छा ब्रांड है टाटा का जो भी है, तो लोग उसको अच्छे से जानते हैं। और बाकी पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है ये कंपनी जानती पहचान जानने वाली है, तो आप ज्वाइन करो ये वगैरह वगैरह। आपको सोसाइटी में भी थोड़ी सी लोग जानते हैं कि टीसीएस में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने उन्हें बताई। फिर टीसीएस तो मैं क्यों ज्वाइन करना है। फिर मैंने टीसीएस ज्वाइन करने के लिए रीज़न बताया कि मैं फ्रेशर हूँ, पहली बात तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और फ्रेशर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि टीसीएस जैसी कंपनी मिलना, एक एमएनसी मिलना, तो एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है कि मेरा तो, मैं बोला कि मेरा डिजिटल का इंटरव्यू है, तो एक मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मेरे को अच्छे पैकेज के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया जाएगा इस कंपनी में। तो मैं ये बताया। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि करंट आईटी इंडस्ट्री में क्या करने चल रहा है, अभी करंटली क्या चल रहा है। तो वैसे ही नॉर्मली अपन एक्टिव रहते हैं लिंक्डइन और ट्विटर वगैरह पे, तो और यूट्यूब पे, तो अपन देखते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। क्लाउड पे काम कर रही है, क्लाउड पे चल रहा है, आईओटी पे चल रहा है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें लेटेस्टली वर्किंग है कम करंटली। बाकी और भी चीज़ें चल रही हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद थी, मैंने बताया कि अ, अभी इन फ्यूचर पूरी चीज़ें क्लाउड पे आने वाली हैं। जो भी हार्डवेयर चिप्स होती, हार्डवेयर में जो अपन एच डी डी एस एस डी में जो डेटा रखते हैं वो मोस्टली कम हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें अपनी क्लाउड पे ही पॉसिबल ही होंगी। और जो नेटवर्क की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इंटरनेट भी बहुत फास्ट हो जाएगा, तो अपने क्लाउड से जो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो ऐसा ऐसा कुछ मैंने बताया उन्हें। फिर बस उनके बाद टीसीएस करंटली क्या कर रही है, किस चीज़ों पे काम कर रही है, ये सब हो गया था। फिर देन उसके बाद टीसीएस के उन्होंने पूछे कि टीसीएस तुम्हें रिजेक्ट करती तो तुम क्या करोगे। तो मैंने बोला मैं तो फ्रेशर हूँ, तो मैं नई अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। और दूसरी चीज़ है कि जो जो मुझे अपने कॉलेज से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनमें ट्राई करूंगा, और बाकी मैं ऑफ कैंपसेस भी ट्राई करूंगा, क्योंकि फ्रेशर है मुझे तो एनी हाउ जॉब ही चाहिए। तो टीसीएस रिजेक्ट करे या फिर कोई और कंपनी रिजेक्ट करे, मुझे तो एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अपॉर्चुनिटी मैटर करती है, कंपनी मैटर तो करेगी नहीं मुझे, जितना मैंने बोला। कंपनी मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, अपॉर्चुनिटी मैटर करेगी। तो देन इसके बाद हो गया। देन उसके बाद
इन्होंने मुझसे पूछा कि देन फ्रॉम माय साइड डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर टीसीएस में ज्वाइन करने के बाद एक फ्रेशर के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक क्या क्या पॉलिसीज होती हैं जो उसे फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि टीसीएस हमेशा अपनी पॉलिसी के लिए बेस्ट मानी जाती है। बेस्ट तो नहीं, लेकिन कह लो कि लाइक ऐसे, मतलब जो टीसीएस की जो पॉलिसी होती है उनको वैल्यू करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो मैंने उसको पूछा तो उन्होंने बोला कि इसका आंसर आपको एचआर सर देंगे। तो इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट फ्रॉम दिस, तो मैंने बोला नो सर। फिर एचआर के बाद क्वेश्चन आया तो फिर उन्होंने मेरे से वही सेम क्वेश्चन क्यों, व्हाई व्हाई यू वांट टू जॉइन टीसीएस। तो मैंने बोल दिया टीसीएस मुझे ऐसे इस पर्पस के लिए ज्वाइन करना है जो जो आपने पहले बताया था। तो अब उन्होंने सोचा कि फिर वो सीधा मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ यू गेट ऑफर लेटर फ्रॉम टीसीएस एंड गूगल एंड एप्पल, तो तुम कौन सा ज्वाइन करोगे। तो मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ और सोचने के बाद इनको आंसर देता हूँ कि पहले कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि एक फ्रेशर के लिए जो चीज़ अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, जो बेस्ट ब्रांड वैल्यू दे रही होगी, जो अच्छा पैकेज दे रही होगी, जो अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दे रही होगी, क्योंकि आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं तो आप बेस्ट को ही चुनते हैं। तो मैंने ऐसा ऐसा कुछ कुछ 2-3 लाइन बोली, पर वो उनको तो नाम चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि तुम तो नाम बताओ टीसीएस, गूगल और एप्पल में से। तो मैंने सीधा बोला कि सर ऑब्वियस सी बात है कि मैं गूगल ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया कि तुम, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं टीसीएस बोलूंगा, क्योंकि मैं टीसीएस की तारीफ तो कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि टीसीएस, तो वो बोलेंगे टीसीएस व्हाई नॉट गूगल, तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो मैंने बोला सर ऑब्वियस सी बात है मैं गूगल ज्वाइन करूंगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने थे कि जो सब्जेक्ट से लेके थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थे, ओएस में थे। और फिर कुछ कुछ मैं बीच बीच में थोड़ा सा अटका भी था, और फिर जो ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी वाला भी था उसमें भी मैं थोड़ा सा अटक गया था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे बोलना क्या है चीज़। तो मैं बोला गूगल ज्वाइन करूंगा, क्योंकि शायद मेरी ऑनेस्टी देखना चाह रहे थे वो लोग, तो मैंने गूगल बोल दिया। देन उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने पूछा कि नेटिव प्लेस क्या है तुम्हारी, नियर बाई कौन सी सिटी की। नेटिव नेटिव प्लेस तो मेरी एक विलेज है, तो उन्हें नाम नहीं पता था। तो फिर मैंने नियर बाई सिटी पे बिगेस्ट सिटी बोली जो नॉन नोन थी सबके लिए। देन उनके बाद उन्होंने मार्कशीट पूछी कि मार्कशीट दिखाओ तुम अपनी 10th 12th की और बाकी ग्रेजुएशन की। तो वो मार्कशीट दिखाई मैंने लाइव लाइव पीडीएफ में। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे डीसीएस का सीईओ पूछा, चेयरमैन पूछा। तो सीईओ मुझे पता था, चेयरमैन मुझे पता था। देन सडनली ही आस्क्ड अबाउट टीसीएस सन्स के सीईओ बताइए। तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैं बोला सर आई डोंट नो। तो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता इसका। तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने पूछा फाउंडर्स कौन है टीसीएस के, तो टीसीएस सन्स, टाटा सन्स के। तो मैंने बोला फाउंडर्स तो मुझे नहीं पता, पर जेआरडी रतन टाटा जो है वो फाउंडर्स थे, और एक और कोई था। तो उन्होंने बोला हाँ वो थे, पर उसके बाद अभी सीईओ पे कौन है। तो मैंने बोला सर सीईओ मुझे नहीं पता, सीरियस नहीं पता। तो बोलता चलो ओके। तो फिर बोलते क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कुछ। मैंने बोला सर आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो देन फैमिली बैकग्राउंड पूछा कुछ कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत, फिर बस दिस मच ओवरऑल इंटरव्यू था। तो ये सब चीज़ें हुई इंटरव्यू के दौरान। बाकी कुछ कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा डर गया था, डरा तो नहीं था, पर कन्विंस करना थोड़ा पॉसिबल था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं उनके बारे में प्रिपेयर नहीं था या नहीं सोचा था, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ आंसर दिया उन्हें। ऐसा रुकना नहीं था। कोई क्वेश्चन जो नहीं बन रहा था तो सीधा बोला कि सर आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चंस, बाकी आई डोंट नो अबाउट एनी आइडिया, कुछ इस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता है, ऐसा सब बोला। और बाकी कुछ पूछा, जैसे अब नॉर्मली उन्होंने कुछ पूछा व्हाट इज टपल इन पाइथन। तो नॉर्मली टपल की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं आई जस्ट सेड कि टपल इज अ डेटा टाइप इन पाइथन। इसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके मैं बताना चाहूँगा, बता रहा हूँ, जो मैंने थोड़ी एक्सपीरियंस की है अपने इंटरव्यूज़ के दौरान। कुछ कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो पहले तो निंजा और डिजिटल का थोड़ा बहुत डिफर करता है इंटरव्यू, बाकी मोस्टली चीज़ें सेम रहती हैं बेसिकली। मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस याद हैं, बाकी मैंने बता दिए हैं। तो पहली तो आपको जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में और इंट्रोडक्शन में, आपको वो रखना है, इंट्रोडक्शन देना है अच्छे से ब्रीफ में। और देन जो आपने एप्लीकेशन भरते टाइम रिज्यूमे दिया था वो है। बाकी आप प्रोजेक्ट्स जो है चेंज कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट हो आपके। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो आपके रिज्यूमे मेंशन हो वही प्रोजेक्ट आपको बताना है, आप कोई भी बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर दीजिए और बोल दीजिए "ये मैंने रिसेंटली बनाया हुआ है"। और आपको ये पता होता है कि आपको 20 से 30 मिनट्स इंटरव्यू मिनिमम तो चलने वाला है, तो आप इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ रखना, शॉर्ट मत रखना। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का इंट्रोडक्शन रखो, जिसमें आपको चीज़ें आपके बारे में जानेगा और उसी से क्वेश्चन पूछेगा और उनके बारे में आप
थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे तो हर एक पॉइंट, एक क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट रहना, और आप एक दो लाइन, एक दो वर्ड जरूर बोलना हर एक क्वेश्चन का आंसर। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना इजीली, जिससे क्या होगा कि वो जानेगा कि अब जो है पर्सन है वो ट्राई कर रहा है कम से कम आंसर देने की, और उसको कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो ये चीज़ें उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं। और अगर कोई नई आइडिया है तो सीधा बोलो कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। फिर एमआर है, तो एमआर तो ऐसा है कि वो बहुत सारे एमआर और एचआर क्या है, उसमें उनको जो जो चीज़ें हैं वो बहुत ट्रू बोलनी पड़ती हैं। झूठ बोलने की उनमें कोशिश मत करना कोई भी, जिससे क्या होगा कि वो पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है। और बाकी जो टेक्निकल है, तो टेक्निकल आप अच्छे से पढ़ के जाना, प्रिपेयर करना। ठीक है। जो जो चीज़ें आप मेंशन करेंगे वो ज़रूर आप पढ़ के जाना। वो तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। बाकी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस तब पूछेगा जब आप इंट्रोडक्शन और रिज्यूमे में थोड़ा सा चीज़ें आपकी नहीं रहेंगी। बाकी उनके लिए सफिशिएंट चीज़ें होती हैं रिज्यूमे और इंट्रोडक्शन में पूछने के लिए। ये आपका 30 40 50 मिनट का इंटरव्यू को चला सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं, जो भी टॉपिक आप बोले उसको आपको थोड़ा बहुत तो ईजिली आना चाहिए। लाइक जैसे एमएल हो गया, एमएल के बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, AWS क्लाउड क्या है, क्यों है, ठीक है, क्या यूज़ है उसका, IT इंडस्ट्री कैसे कैसे यूज़ करती है उसका। आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि सामने वाला बिल्कुल 1 घंटे का स्पीच सुनना चाह रहा हो उस टॉपिक पे। उनको सिर्फ 2 या 3 लाइन, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं जानते उसके बारे में, और बाकी हर एक क्वेश्चन का ठीक से आंसर दिया और कॉन्फिडेंट रहना। एक दो वर्ड भी बोलना चलेगा पर आप बोलना जरूर। ठीक है। तो ये इंटरव्यू इतना ही था मेरा। तो हाँ हाँ, 1 अक्टूबर को कुछ दोपहर के 1:30 अराउंड 2 के मुझे TCS का मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड एज अ सिस्टम इंजीनियर एंड द पैकेज ऑफ 7,22,000 रुपीज। तो मैं बस खुश हुआ, और बस खुश होने के बाद बस ये जर्नी चलती आ रही है अभी तक फिलहाल तो। और बाकी चीज़ें तो अभी मुझे कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आगे क्या प्रोसेस करना है। बाकी कर दिया जितना लेटर एक्सपेक्ट कर लिया, लोकेशन भी लगा दी है, जो भी है। और बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, और बस इतना ही। थैंक यू। So guys, that's all about this video. I hope you liked this video. And if you found this video helpful, then please drop a comment in the comment box. So guys, please subscribe our channel and thank you so much for watching.